राम राम मित्रों। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। और साथ ही साथ भारत में यह भी कहा गया है कि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जात। यानी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोगों का मानना है कि संगति अगर आपकी बुरी है तो आप बुरे हो जाएंगे, संगति का असर पड़ता है। और सेम टाइम रहीम कह रहे हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। यानी कि जिनकी प्रकृति उत्तम है, जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो कैसी भी बुरी संगति में रहें उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर भारत की इस लड़ाई को थोड़ा सा आगे लेके चला जाए दार्शनिक दुनिया में, तो पूरी दुनिया के फिलासफर्स में भी इस बात को लेकर लंबी जंग चली है, सदियों की जंग चली है, जिसको आप बुद्धिवाद और अनुभववाद कह सकते हैं। इंग्लिश में मैं इन दोनों का नाम नहीं याद आ रहा है इस समय कि अंग्रेजी में इस वाद को क्या कहते हैं। अनुभववाद कहता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एक कोरा कागज़ होता है, जैसे एक सादा पेज है, उस पर जो भी आप लिख दो लिखा जाएगा। बच्चा ठीक वैसा ही होता है, वो जन्म लेता है, कोरा कागज़ होता है, जैसी परिस्थिति में, जैसे समाज में, जैसे संगत में वो रहता है वैसा बन जाता है। और बुद्धिवाद इसके इसके अलग ये कहता था कि सब कुछ जन्म से बच्चा लेके आता है, वो कुछ भी नहीं सीखता है, एवरीथिंग इनहेरिटेड है, सब कुछ उसके अंदर होता है। वो समय पाके वो चीज़ें विकसित होती हैं, या आप कह सकते हैं कि सामने आती हैं जैसी जैसी। तो कुल मिला के ये लड़ाई बड़ी लंबी चली है, और इस लड़ाई का समापन भी कांट नाम के एक दार्शनिक ने किया। उन्होंने दोनों के सामंजस्य को स्थापित करने की कोशिश करी। उनका ये कहना था कि कुछ चीज़ें तो हम निश्चित रूप से जन्म से लेके आते हैं लेकिन अनुभव का भी प्रभाव होता है, संगत का भी प्रभाव होता है, कुसंग और संग का भी प्रभाव होता है। जिस परिस्थिति जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। क्योंकि अगर बुद्धिवाद की बात करी जाए तो बुद्धिवाद ने अपने पक्ष में जो तर्क दिए थे, उसका एक सबसे महत्वपूर्ण तर्क आप मान सकते हैं कि एक ही परिवार के दो बच्चे होते हैं, एक कामयाब होता है, एक नालायक होता है। यानी एक आप कह सकते हैं संत स्वभाव का हो सकता है, दूसरा अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। तो बुद्धिवाद ये कहता है कि ऐसा क्यों? आखिर दोनों के माँ बाप एक ही थे, दोनों एक ही तरह के स्कूल में पढ़े, एक ही तरह के समाज में वो बढ़े पले, फिर दोनों में इतना अंतर क्यों आ गया? तो ये बुद्धिवाद के समर्थन में तर्क है। और इस दोनों के द्वंद्व को जो रहीम कह रहे हैं, उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ, आज के समाज को देख के अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से बुद्धिवाद तो है, लेकिन ये बुद्धिवाद बहुत कम लोगों में पाया जाता है। विरले लोग हैं जो कुसंग से अप्रभावित रह पाए, अन्यथा कुसंग तो उन्हें लपेट ही लेता है अपनी गिरफ्त में। और रही बात अगर चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग की, तो मैं समझता हूँ कि अगर भुजंग जो है चंदन के पौधे पे लगातार लिपटा रहे हैं, लंबे समय तक लिपटा रहा है और विष वमन करता रहा है इसके ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि चंदन भी प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए कुल मिला के अगर देखा जाए व्यवहारिक रूप से तो कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है। ये आपके पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। इसलिए मेरा आग्रह यही रहेगा, स्पेशली अगर कहिए तो मैं छात्रों के लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग पढ़ लिख के कामयाब होना चाहते हैं, छात्र हैं, तो वो कुसंग के ज्वर से ज़रूर बचें। क्योंकि ये कुसंग का जो विष है वो धीरे धीरे आपके अंदर समा जाएगा और आपका पूरा व्यक्तित्व, आपका पूरा फ्यूचर जो है बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मेरा यही आग्रह और अपील है छात्रों से, छात्राओं से, कि आप सब जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं वो आप कह सकते हैं कि शुरुआत के 25 साल आप कुसंग से बचें। और इसमें भी कुसंग की जो संभावनाएं आती हैं वो हाई स्कूल के एजुकेशन के बाद आती हैं, या फिर हाई स्कूल से आती हैं। 15 साल से 25 साल का ये प्राइम एज है। ये 10 साल आपके जीवन की दिशा और दशा को तय करता है।
इस 10 साल में अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, आप अगर कुसंग से बचे रहे, अच्छे लोगों के बीच रहे, पढ़ने वाले बच्चों के बीच रहे, फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वालों के बीच रहे, तो निश्चित रूप से आपका जीवन एक सफल जीवन होगा और आप कामयाब होंगे। जिस किसी राह में भी आप चलेंगे, आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। तो भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है रहीम से कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटत रहल भुजंग, ऐसा नहीं है। व्यवहारिक जीवन में अगर आप लंबे समय तक कुसंग में रहेंगे, नहीं निकल पाएंगे समय से गलत लोगों को पहचान के, तो निश्चित रूप से उनका दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो यही अपील है, यही आग्रह है गार्जियन से भी, बच्चों से भी, कि आप ऐसे लोगों से बचें जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, जिनकी कोई फ्यूचरिस्टिक सोच नहीं है, जो गलत हरकतों, गलत आदतों में पड़े हुए ऐसे लोगों से बचना बहुत ज़रूरी है। और गार्जियंस की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दें कि कहीं वो कुसंग के इस भयानक जाल में तो नहीं फंस रहे हैं। अगर वो फंस रहे हैं तो उन्हें रोकें, उन्हें निकालें, संभालें उन्हें, क्योंकि यही बच्चे जो है देश का भविष्य है, समाज का भविष्य है, आपके परिवार का भविष्य है। तो आज देश में जो अफरा तफरी मची हुई है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे बच्चे सही परिस्थिति में नहीं आगे बढ़ रहे हैं, इनको सही माहौल नहीं मिल रहा है और ये बच्चे कुसंग के संग से प्रभावित होकर आप कह सकते हैं अयोग्य होते जा रहे हैं, अनस्किल्ड होते जा रहे हैं और इसी वजह से असफल होते जा रहे हैं। जब असफल होते जा रहे हैं तो समाज में ये कुछ इस ढंग के कार्य करेंगे जो गैर कानूनी होगा, जो गैर सामाजिक होगा, जो गैर नैतिक होगा। और ये चीज़ें चारों तरफ बढ़ती जा रही है मीन्स कहीं न कहीं से हमारे बच्चे जो है कुसंग के जाल में फंसे हुए हैं, हम उन्हें निकाल नहीं पा रहे हैं। सिर्फ गार्जियन का ही दोष नहीं है, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा से जुड़े भ्रष्टाचारी लोग, हमारी व्यवस्था से जुड़े लोग जिनके ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं, कहीं न कहीं सब लोग अपनी जिम्मेदारी से कतरा रहे हैं, कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं लोग। आज चारों तरफ से अधिकारों की लड़ाई है। अब जिस किसी संगठन को लड़ते हुए पाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। कहीं मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई कर्तव्य के लिए भी लड़ता हुआ मुझे दिखे, कोई ऐसा संगठन बना हो, कोई ऐसा समूह बना हो जो कर्तव्य की लड़ाई कर रहा हो। बिरले छोटे मोटे समूह हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे आप कहीं नहीं पाएंगे कर्तव्यों की लड़ाई हो रही हो, सिर्फ और सिर्फ अधिकारों की लड़ाई हो रही है। तो बच्चों और गार्जियंस, आप बचाइए अपने बच्चों को। इसी में आपकी भलाई है, आपके परिवार की भलाई है, आपके समाज की भलाई है, आपके देश की भलाई है और आपकी इस खूबसूरत दुनिया की भलाई है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।